ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, शांत लेक्स और इन पहाड़ों से दिखने वाले शानदार नज़ारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। यहाँ बच्चों के लिए अमेजिंग पार्क्स हैं, साथ ही नैनीताल जू भी मौजूद है जो इस जगह को और भी खास बना देता है। साथ ही नैनीताल के पास में ही स्थित है भारत के प्रसिद्ध मंदिर जैसे कैंची धाम और गोलू देवता टेम्पल, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नैनीताल के नज़ारे इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि यहाँ का हर पल मेमोरेबल बन जाता है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनीताल ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको नैनीताल ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप नैनीताल कैसे जाएं, कहाँ स्टे करें, फूड फैसिलिटीज क्या रहेंगी और आप कहाँ कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि नैनीताल आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप भी नैनीताल घूमने आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप नैनीताल तक कैसे पहुंच सकते हैं। नैनीताल तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस के थ्रू नैनीताल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से नैनीताल तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जैसे गवर्नमेंट बसेस एंड प्राइवेट वोल्वो बसेस। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 350 किलोमीटर की है एंड आपको दिल्ली से नैनीताल पहुंचने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। दोस्तों आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से इन बसेस के थ्रू नैनीताल तक पहुंच सकते हैं एंड इन बसेस की टिकट आपको 500 रुपए से 600 रुपए तक में मिल जाती है। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू नैनीताल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक आना होता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन ही नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक के लिए आपको दिल्ली या फिर राजस्थान से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। एंड काठगोदाम पहुंचने के बाद आपको काठगोदाम से नैनीताल तक के लिए बसेस मिल जाएंगी। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है, जिसमें आपका 80 से 100 रुपए तक का पर पर्सन का किराया लगेगा। एंड आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि आपसे 120 रुपए पर पर्सन के चार्जेस लेते हैं और आपको नैनीताल तक ड्रॉप कर देते हैं। एंड आप पूरी टैक्सी बुक करके आना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए से 600 रुपए तक में पूरी टैक्सी की बुकिंग हो जाती है, जो कि आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल तक ड्रॉप कर देती है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू नैनीताल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पंतनगर एयरपोर्ट तक आना होगा। अगर आपके शहर से पंतनगर तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा नहीं है तो आपको दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, या फिर आप दिल्ली पहुंचकर वहां से बसेस के थ्रू भी नैनीताल तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप नैनीताल तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि नैनीताल में कहां पर और कितने बजट में आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों आप मॉल रोड के पास या फिर नैनी लेक के पास में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बजटेड होटल से लेकर लग्जरी होटल तक मिल जाएंगे एंड नैनीताल में आपको कई जगह पर रिजॉर्ट्स भी मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ पर होटल 1000 से 5000 रुपए तक में मिल जाते हैं। एंड दोस्तों इनके प्राइस आपकी फैसिलिटीज एंड लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल में स्टे कर सकते हैं या फिर आप रिजॉर्ट में भी स्टे कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें कि नैनीताल में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो आपको नैनीताल में हर तरह का फूड इजीली मिल जाता है, चाहे वो नॉन वेज हो या फिर वेज। एंड दोस्तों आप अपने खाने पीने की व्यवस्था अपने होटल में कर सकते हैं या फिर आपको नैनीताल में हर जगह रेस्टोरेंट, होटल, कैफेज एंड स्ट्रीट फूड इजीली मिल जाएंगे। एंड आपको यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 150 रुपए से 200 रुपए तक की आती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूम सकते हैं। दोस्तों आप डे 1 की शुरुआत नैना देवी टेम्पल के पवित्र दर्शन से कर सकते हैं, जो कि नैनी लेक और मॉल रोड के पास में ही स्थित है। ये मंदिर पूरे भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहाँ महाशक्ति के नयन यानी आंखें गिरी थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुँचते हैं एक अलग ही सुकून और श्रद्धा का अनुभव होता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु माँ नैना देवी जी के दर्शन के लिए आते हैं और अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं और आपकी यात्रा की शुरुआत इस मंदिर से होती है तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करें, आप टैक्सी बुक करके भी घूम सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर टैक्सी बुक करके सभी प्लेसेस कवर करना
थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। काफी बार टैक्सी वाले आपको ऐसे पॉइंट्स भी दिखा देते हैं जहां आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए स्मार्ट चॉइस ये है कि आप टूर पिकर से अपना पैकेज बुक करें, जहां आपको मिलता है प्रॉपर प्लान आइटिनरी, फिक्स्ड प्राइसिंग और सिर्फ वही प्लेसेस जो सच में देखने लायक हैं। नैनीताल जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करना तब और भी इजी हो जाता है जब आपके पास एक ट्रस्टेड ट्रैवल पार्टनर हो, जहां ना कोई कंफ्यूजन ना बार्गेनिंग का झंझट हो। तो अगर आप अपनी ट्रिप को हसल फ्री और परफेक्टली प्लान बनाना चाहते हैं तो टूर पिकर्स के साथ अपना नैनीताल ट्रिप बुक करो और बस एंजॉय करो हर एक मोमेंट को। आपको टूर पिकर्स की सभी तरह की कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट प्लेस नैनी लेक के लिए जा सकते हैं। नैनी लेक सिर्फ नैनीताल की ही नहीं बल्कि भारत के सबसे फेमस एंड ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है। ये लेक एक आई की शेप की लेक है। यहाँ पर सनराइज एंड सनसेट के समय तो काफी देखने लायक नजारे रहते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग करके इस लेक की खूबसूरती को निहार सकते हैं। अगर आप बोटिंग से आधे चक्कर का टूर करते हैं तो आपके 320 रूपए पर पर्सन के टिकट चार्जेस रहते हैं। एंड अगर आप पूरे चक्कर का टूर लेंगे तो आपको 420 रूपए पर पर्सन की टिकट लेनी होती है। एंड दोस्तों, एक बोट में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ही बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको बोटिंग करके काफी मजा आएगा, तो यहाँ पर आप इस बोटिंग के एक्सपीरियंस को मिस मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय करने के बाद नैना पीक के लिए जा सकते हैं। नैना पीक नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होता है, लेकिन रास्ता काफी ब्यूटीफुल है। एंड ऊपर पहुँचने के बाद जो व्यू मिलता है एकदम देखने लायक होता है। ऊपर से आपको पूरा नैनीताल शहर, नैनी लेक और आसपास की पहाड़ियाँ क्लियरली दिखाई देती हैं। और अगर आपको नेचर और व्यू पसंद है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी। यहाँ पर आप अच्छे से फोटोज भी ले सकते हैं एंड वीडियोस भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद आप शाम को वापस मॉल रोड पर आ जाइए, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर मॉल रोड की खूबसूरती बेहद ही बढ़ जाती है। यहाँ पर आप वॉक करें एंड आसपास के लेक की खूबसूरती को एंजॉय करें। शाम को यहाँ का नजारा काफी बढ़िया रहता है। यहाँ पर आपको काफी सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना डिनर कर सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 की शुरुआत आप कर सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट से। ये नैनीताल के सबसे पॉपुलर व्यू पॉइंट में से एक है। यहाँ तक पहुँचने का सबसे अमेजिंग तरीका है रोपवे के थ्रू जाने का। ये रोपवे मॉल रोड से चलती है। इस रोपवे से जाने के चार्जेस 390 रूपए पर पर्सन के एडल्ट के रहते हैं एंड बच्चों के 290 रूपए पर पर्सन के रहते हैं। एंड टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। इस रोपवे से ऊपर जाते वक्त ही आपको नैनीताल का पूरा एरियल व्यू देखने को मिलता है। ऊपर पहुँचने के बाद आपको सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ क्लियरली दिखाई देती हैं। साथ ही नीचे की ओर आपको पूरा नैनीताल शहर और नैनी लेक भी दिखती है, जो व्यू को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। एंड आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद सेंट जॉन्स इन द वाइल्डरनेस चर्च के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ओल्ड एंड पीसफुल चर्च है, जो कि एक जंगल के बीच में बना हुआ है। यहाँ का माहौल काफी सुकून देने वाला होता है। आप यहाँ पर भी पीस को एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। एंड उसके बाद आप इको केव पार्क के लिए जा सकते हैं। ये जगह बाकी स्पॉट से थोड़ी अलग और काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको कई छोटे छोटे केव्स मिलते हैं, जिन्हें एनिमल्स के नाम से बनाया गया है। एंड इन केव्स के अंदर से निकलना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। कहीं झुककर कहीं क्रॉल करते हुए निकलना पड़ता है, जो इसे फन और एडवेंचर वाला एक्सपीरियंस बना देता है। अगर आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ आकर आपको काफी मजा आएगा और थोड़ा अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और बच्चों के लिए ये जगह तो बिल्कुल फेवरेट है, तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। एंड इसकी एंट्री टिकट की बात करें तो 100 रूपए एडल्ट की रहती है एंड चिल्ड्रंस की 60 रूपए पर पर्सन की रहती है। और टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। अगर आप अपनी ट्रिप में कुछ यूनिक और इंटरैक्टिव ऐड करना चाहते हैं तो इस जगह को आप अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। फिर नैनीताल से थोड़ा आगे बढ़ते हुए आप पहुँच सकते हैं खुरपाताल लेक के लिए। ये मेन नैनीताल से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम रहती है। अगर आप शांति और नेचर को पसंद करते हैं तो ये जगह आपको काफी पसंद आएगी। खुरपाताल लेक भी काफी ब्यूटीफुल और शांत लेक है। एंड उसके बाद आप टिफिन टॉप के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का हल्का ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन रास्ता काफी शांत और हरियाली से भरा होता है, इसलिए चलते चलते भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और रास्तों की खूबसूरती को निहार सकते हैं। या फिर आप हॉर्स राइडिंग करके भी टिफिन टॉप तक पहुंच सकते हैं, जिसके चार्जेस कुछ इस तरह से रहते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद आपको नैनीताल शहर, नैनी लेक और आसपास की पहाड़ियों का बहुत ही साफ और खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। ये जगह खासकर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर बैठकर नेचर को फील करना चाहते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आए हो तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। एंड दोस्तों, इस जगह का नाम डोरोथी कैलेट की याद में रखा गया था।
जो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की पत्नी थी। एंड अगर आपको नेचर और व्यू पसंद है तो इस प्लेस को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। एंड उसके बाद आप पास में ही लवर पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं, जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से आसपास की वैलीज के व्यूज भी काफी अच्छे मिलते हैं। एंड उसके बाद आप नैनीताल जू के लिए जा सकते हैं, जिसे गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू के नाम से भी जाना जाता है। ये जू इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर आपको हिमालयन क्षेत्र के रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये जू आपको बेहद ही पसंद आएगी। इस जू की एंट्री टिकट 150 रुपए पर पर्सन की रहती है एंड टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। अगर आप अपनी ट्रिप में नेचर के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। इस तरह आप डे 2 में नेचर, एडवेंचर और साइट सीइंग तीनों का पूरा मजा ले सकते हैं। इसी के साथ आपका डे 2 भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 की शुरुआत गोलू देवता टेम्पल से कर सकते हैं, जो कि नैनीताल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर गोवाली अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। ये मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आपको हजारों घंटियाँ और चिट्ठियाँ टंगी हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि गोलू देवता को न्याय के देवता माना जाता है, इसलिए लोग अपनी मनोकामना या शिकायत को कागज पर लिखकर यहाँ पर बांधते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे यहाँ पर आकर घंटियां चढ़ाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा घंटियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करें और कुछ समय यहाँ पर अच्छे से बिताने के बाद हनुमानगढ़ी टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो नैनीताल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। मंदिर के आसपास का माहौल बिल्कुल शांत और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। अगर आप नैनीताल में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ दर्शन के साथ साथ अच्छा व्यू भी मिले तो ये जगह आपके लिए एकदम सही रहेगी। और अगर आपके पास और भी समय है तो आप कैची धाम के लिए भी जा सकते हैं, जो नैनीताल से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों मेरी मानिएगा, आप नैनीताल आए हो तो कैची धाम में दर्शन करने जरूर जाइए। यह आश्रम प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा जी से जुड़ा हुआ है और अपनी शांत व आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। चारों तरफ पहाड़ों और नदी के बीच बना ये स्थान बहुत ही ब्यूटीफुल और सुकून भरा लगता है, जहाँ पहुँचते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। कैची धाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस है। मंदिर और आश्रम का माहौल बिल्कुल सादगी से भरा हुआ है और इस जगह पहुंचकर जो सुकून मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। और यहाँ पर आकर आपको काफी अच्छा फील होता है। तो आप यहाँ पर मंगलवार और वीकेंड को छोड़कर आ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप कैची धाम मंदिर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको उसकी यात्रा की वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी 3 दिन की नैनीताल ट्रिप यहीं पर कंप्लीट होगी। एंड अगर नैनीताल में आने के बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप अप्रैल से जून के बीच में आ सकते हैं। इस टाइम आपको थोड़ी भीड़ भी देखने को मिलती है क्योंकि ये वेकेशन टाइम होता है, लेकिन यही इसका पीक टाइम भी होता है। अगर आप कम क्राउड के टाइम पर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप सितंबर से नवंबर के बीच में आ सकते हैं। इस टाइम पर भी आपको यहाँ पर काफी बढ़िया वेदर मिलेगा। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 6000 रुपए से 7000 रुपए तक का आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से नैनीताल ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। एंड दोस्तों आप अपनी ट्रिप को इजी और हसल फ्री बनाने के लिए टूर पिकर से अपना पैकेज बुक करें। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। दोस्तों आप कैची धाम और मसूरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।